ये IIT रोहन 2020 का क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटीज है। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी दैट ए मिसाइल हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली। तो लेट कर लेते हैं पी एच इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑफ द टारगेट, हिटिंग ऑफ टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग ऑफ द टारगेट पी एच माना, पी एच इक्वल टू 0.75 गिवन है, डेट इज द 3/4, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट हिटिंग ऑफ द टारगेट पी एच डैश इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ऑफ टारगेट इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अब इसमें से जो क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या कि एक टारगेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए तीन मिसाइल, एटलीस्ट 3 बार मिसाइल को हिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसा इसमें ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसमें मिसाइल हिट करेगा या मिसाइल हिट नहीं करेगा। तो ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर एन सी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग ऑफ द मिसाइल is equal to r, and probability of the not hitting of the missile is n minus r। that is the, यहाँ पे r is equal to क्या है, जैसे 1 बार हिट करेंगे, 2 बार हिट कर रहा है या 3 बार हिट कर रहा है, तो जो नंबर ऑफ हिटिंग जो है वो r के r हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो अब क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स, मतलब एक टारगेट को हिट करने के लिए कम से कम 3 बार मिसाइल को उस पर, एक टारगेट को डिस्ट्रॉय होने के लिए एटलीस्ट 3 बार मिसाइल को हिट करना पड़ेगा, तब वो टारगेट डिस्ट्रॉय होता है। इस हम तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होने के लिए नॉट लेस देन, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रॉइंग इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रॉय पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ द टारगेट, डिस्ट्रॉय ऑफ टारगेट is equal to a given not less than, so this is the greater than 0.95 given है। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट डिस्ट्रॉय ऑफ द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिस्ट्रॉय ऑफ टारगेट पी डी आर एस निकालते हैं। सिंस हेयर पी डी इज गिवन, पी डी ग्रेटर देन इज नॉट, पी डी ग्रेटर देन 0.95, पी डी ग्रेटर देन 0.95। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कितने बार हिट करता है, तो एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 बार हिट करेगा, कम से कम 3 बार, तो 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, या इनफिनाइट बार ऐसे हिट कर सकता है। तो पी डी लिखने से थोड़ा बहुत ज़्यादा केसेस आ जाएगा। तो पी डी डैश के टर्म में लिखते हैं, तो पी डी इज इक्वल टू 1 - पी डी डैश, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.95, और पी डी डैश 1 - पी डी डैश मतलब नॉट हिटिंग ऑफ द टारगेट, नॉट डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। नॉट डिस्ट्रॉइंग द टारगेट मतलब क्या, एक भी बार हिट नहीं करेगा तो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। हो सकता है कि एक बार हिट करेगा तो भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, हो सकता है कि 2 बार हिट करेगा तो भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन अब 3 बार हिट करेगा तो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो नॉट डिस्ट्रॉय के लिए 3 बार हम लिख सकते हैं 0.95। तो 1 - पी एक्स नॉट, पी एक्स जीरो का मतलब कितना हो जाएगा, एन सी जीरो, probability of hitting 3/4 to the power 0, and 1/4 to the 3/4 to the power 0, and 1/4 to the power n minus 0, n माइनस हो जाएगा पी एक्स वन मीन्स हो जाएगा NC1 3/4 पे पावर 1, और 1/4 टू द पावर n-1, and minus NC2, and px2 equal to NC2 3/4 to the power 2, 1/4 to the power
n-2, दिस ग्रेटर देन 95/100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टोटल रिजल्ट जो आता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। टोटल इसे सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आ जाता है 9n² -3n+2 लेस देन इक्वल टू 5/100 इंटू 4n और इंटू 2। ये हमारा इक्वेशन, इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से रिलेशन आ जाता है। और दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर n इक्वल टू 6। n इक्वल टू 5 के लिए ट्रू नहीं होता, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू नहीं होगा, n इक्वल टू 3 के लिए ट्रू नहीं हो रहा है। तो n इक्वल टू 6 के लिए n इक्वल टू ट्रू हो रहा है। तो n इक्वल टू 7 के लिए ट्रू हो रहा है, n इक्वल टू 8 के लिए ट्रू हो रहा है। तो सो n की सारे ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ट्रू हो रहा है ये। तो लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ द मिसाइल। तो n इज द नंबर ऑफ मिसाइल, तो मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल इक्वल टू 6। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6।